जय हिंद बच्चों। मैं अमित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार द एजीएस बोर्ड एग्जाम में। तो जैसा कि आपको पहले से पता है कि हमने जो एक मुहिम चलाई है 14 दिन में 14 चैप्टर खत्म करने की, खलास करने की, उसी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने हमारी डे 5 यानी कि 5वीं क्लास को लेकर, जिसमें हम करेंगे 10th क्लास के मैथ का 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर का हमारा जो नाम है वो है हम समांतर श्रेणी। आज हम समांतर श्रेणी को बहुत ही ज्यादा डीप गहराई से पढ़ेंगे, जिसके जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप बन सकते हैं वो सब मैं आज आपको कराऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन 6 नंबर में, कौन सा 4 में और कौन सा 1 नंबर में पूछा जाता है या कौन सा 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आपको पहले से पता है कि मैंने 4 चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको एक तरफ से करिएगा, क्योंकि आपके जो एग्जाम में अभी लगभग 20 से 25 दिन हैं। तो अब अगर आप एक-एक करके सभी वीडियोस देखेंगे और उनकी रिवीजन भी कर सकते हैं, टाइम है अभी, क्योंकि लास्ट जो हमारा मंथ है उसमें हमारी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए एक दिन में। इसीलिए इसी वजह से मैंने एक चैप्टर कराया है। एक चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप हो सकते हैं वो मैंने एक ही वीडियो में समाप्त की है, एक-एक, दो-दो क्वेश्चन लेकर के कॉन्सेप्ट भी समझाया है। यदि आपने वह वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को जाकर देख लीजिएगा और फिर आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे आपको प्रत्येक क्लास जो है वो अच्छे से तैयार कर सके, आप अपने नंबर जो है वो बूस्ट कर सके। यदि आपने नहीं पढ़ा कुछ भी अभी तक, फिर भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने अगर ये 14 क्लासेस कर ली, उनके कॉन्सेप्ट से एक-एक, दो-दो, पाँच-पाँच क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं शुरू करूँगा आज का जो चैप्टर है हमारा। डे हमारा है आज 5 और 5 डे चैप्टर भी हमारा 5वां ही होगा और 5वें चैप्टर का नाम है हमारा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, पहले आप समझिए समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो जो समांतर वर्ड है उसमें आप देख रहे होंगे दो वर्ड है लिखे हुए, एक सम और एक है अंतर। यानी कि सम का मतलब होता है समान और अंतर का मतलब आप जानते ही हैं डिफरेंस, अंतर। यानी कि किसी भी श्रेणी के जो पद होंगे उनका अगर अंतर जो समान है वही हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, मैंने लिखा 5, 9, 13, 17 या 21, ऐसे ही आगे बढ़ते गए। यदि बात करी जाए कि ये समांतर श्रेणी होगी या नहीं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी कितना है, 4। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4। इन दोनों का भी डिफरेंस कितना है, 4। यानी कि हमारे जो सभी वर्ड्स के, यानी कि अगले वर्ड से 4 कम है, अगले वर्ड से 4 कम है, अगली संख्या से कितना कम है, 4। यानी कि सभी का अंतर कितना आया, 4। और सभी का अंतर अगर 4 आया तो हमारा ये समांतर श्रेणी में होगा। जैसे मैं कहूं, मैंने एक संख्या ली, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, ऐसे ही बढ़ते गए आगे तक। आप बताइए समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो चलिए करें हम। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग होता है 16, ऐसे ही हम बढ़ते गए। यानी कि हमें दिख रहा है इन दोनों का जो अंतर है वो है 3 और इन दोनों का अंतर हो गया 5 और इन दोनों का अंतर हो गया 7। यानी कि हमारा अंतर जो है वो बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, कौन सी श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, अब इसमें आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये बताइए कि समांतर श्रेणी है अथवा नहीं। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, यदि इनका अंतर समान है तो समांतर श्रेणी है अथवा नहीं है। अब इसमें कुछ टर्म है, जैसे कहीं कुछ फॉर्मूले आएंगे जिसमें ए का प्रयोग होगा, डी का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग होगा और एल का प्रयोग होगा और ए एन का प्रयोग होगा। ये सभी आपको प्रयोग में मिलेंगे। तो पहले हम टॉपिक पढ़ लेते हैं एनवा पद का। हमारे एक फॉर्मूला है, जैसे कोई सी श्रेणी दी गई है तो उसमें आपसे पूछेगा एनवा पद ज्ञात करो। एनवा पद, जो एन होगा वो हमारी पदों की संख्या होगी। जैसे मान लो मैंने एक श्रेणी लिखी A1, A2, A3,
A4, ऐसे ही करके ये श्रेणी जाएगी हमारी AN तक। यदि पूछा जाए जो AN पद है वो कौन सा पद होगा, तो AN का डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है, AN बराबर, N जो है वो पदों की संख्या है, प्रथम पद A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब आप ये समझिए इनमें जितने भी प्रयोग हुए हैं वर्ड्स, वो उन्हें कहते क्या क्या हैं। जैसे A है, A को हमेशा हम कहते हैं प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, प्रथम पद, प्रथम पद। ऐसे ही डी जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है। डी जो है वो है सार्व अंतर, जिसे हम कहते हैं सार्व अंतर, यानी कि सभी संख्याओं का अंतर। ठीक है। अच्छा, डी का फॉर्मूला जो होता है वो अगले पद में से, यानी कि दूसरे पद में से पहला घटाओ, या तीसरे में से दूसरा घटाओ, या चौथे में से तीसरा घटाओ, वही हमारा डी निकलता है A2 माइनस A1। ठीक है, दूसरे पद में से पहला पद। ऐसे ही एन जो है वो है हमारी पदों की संख्या, पदों की संख्या, यानी कि पद, कितने पद होंगे, भाई हमारी ये एन, एन है पदों की संख्या। ये फॉर्मूला है हमारा एन व पद। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन को हम लिखेंगे और उसके बाद समझेंगे। जैसे मैंने लिखा 3 7 11 का, लिख दो श्रेणी 3 7 11 का एसोन का 20वां पद, 20वां पद ज्ञात कीजिए। यदि मैं इस श्रेणी का 20वां पद ज्ञात करूं, तो इसी फॉर्मूले में हम इसका सभी का मान रख करके इस फॉर्मूले से ही 20वां पद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक ही अगर वैल्यू आपसे पूछी जाए प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन सा होगा, 3, तो प्रथम पद हो गया हमारा 3। अच्छा, हम इसमें डी निकालें तो करेंगे, या तो 7 में से 3 घटाओ या 11 में से 7 घटाओ, डी आएगा हमारा 7 में से अगर 3 घटाया A2 माइनस A1 तो आया 4। ऐसे ही n का मान कौन सा पद है, 20वां, तो 20, n बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, यदि हमें 20वां पद निकालना है तो A20 20 लगाना पड़ेगा, n की जगह कितना लगाना पड़ेगा 20। ठीक है, a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 20 माइनस 1, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान है 4। ठीक है, 3 प्लस ये आया 29, 29 गुणा 4, 3 प्लस 29 का होता है 116, 116 और 3 कितने होगा 119, यानी कि इस श्रेणी का जो 20वां पद होगा वो होगा हमारा 119, और यही है हमारा आंसर। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। वो संख्या चेंज कर सकते हैं लेकिन टाइप यही होगा। और यदि मैं एक क्वेश्चन और लूं इसी टाइप का, तो देखिएगा, एक क्वेश्चन ये लिख लेना आप, एक क्वेश्चन मैं और लूं, जैसे मैंने लिया 1 8 15 22 एसोन का 32वां पद, 32वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी का हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, 32वां पद। अब इस क्वेश्चन के जितने भी मान है ये वाले, ये सभी हमें लिखने पड़ेंगे। तो देखो a बराबर होगा प्रथम पद 1, ठीक है, d बराबर होगा 8 में से 1 को घटाया कितना बचा 7, ठीक है, n बराबर आपको दिया गया है 32। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में हमें रखना होगा, तो रखिएगा A32 इज इक्वल टू ए प्लस ए का मान है 1 प्लस n माइनस 1, यानी कि 32 में से 1 घटाकर और 7 गुणा में डी का मान है 1 प्लस ये बचा 31 गुणा 7। ठीक है, करो गुणा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 प्लस 1 कितना आया 218, और यही हमारा 32वां पद होगा। ठीक है, समझ में आया होगा आपके। तो एक टाइप हमारा ये है कि किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद हमसे ज्ञात कराए, हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं इसी फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू। यदि हमसे पूछ ले, जैसे एक सवाल इससे और पूछा जाता है, ये आप लिख लें, ये भी क्वेश्चन लिख लें। जैसे एक क्वेश्चन में और वो आपको समझाऊं कि श्रेणी श्रेणी 4 7 10
13 73 का अंत से 8वां पद ज्ञात कीजिए। 8वां पद ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल में आपको देखना होगा, पहले से हम निकाल रहे थे डायरेक्ट सवाल, यानी कि यहाँ लास्ट पद दिया गया नहीं होता था। इसमें जो है वो श्रेणी का ये लास्टवा पद है, यानी कि 4, 7, 10, 13 और चलती गई श्रेणी हमारी पहुंच गई 73 पर। ठीक है, 73 जो होगा हमारा वो होगा हमारा लास्ट पद। ठीक है, तो लास्ट पद हम दर्शाते हैं, मैंने यहाँ पे एक टर्म लिखा एल, तो एल बराबर जो होगा वो होगा हमारा अंतिम पद। क्या होगा? अंतिम पद। अब इसमें जो अंतिम पद है वो कितना है? 73। ठीक है, ए बराबर कितना है? 4। अच्छा, डी बराबर कितना है? इसमें 10 में से या 7 में से 4 घटाए तो कितना बचा? 3। अब एन बराबर हमें दिया गया है 8। अब आपको ध्यान देना है, हमने जो पहले सवाल 2 करे उसमें हमें इधर से ही निकालना था, लेकिन अब अंत से इधर से गिनती काउंट करनी है और तब हमें 8वां पद 1 2 3 4 5 6 7 8 और पहले निकाले थे 4 7 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, अब हमें अंत से निकालना होगा, तो अंत से nवें पद का सूत्र हमारा अलग है। अंत से nवां पद, अंत से nवां पद है जो वो होगा an बराबर अंतिम पद माइनस n-1 इंटू डी। बस ये फॉर्मूला है हमारा अंत से nवां पद। ठीक है, इसी में पुट कर दो ये वैल्यू, an अंत से 8। ठीक है, l का मान हमें दिया गया है 73। 73 माइनस n-1 यानी कि 8 में से 1 गया, कितना बचा? 8 माइनस 1 गुणा डी, डी का मान है इसमें 3। ठीक, 73 माइनस ये बचा 7 7 3 21, बचा कितना? 2 और 7 में से। ठीक है, और जो हमारा अंत से 8वां पद होगा वो होगा हमारा 52, और यही है हमारा आंसर। ये भी आपको समझ में आया होगा। ये टाइप हमारा कुछ मिलता जुलता ही है, बस इसमें लास्ट पद, यहाँ लास्ट पद में से माइनस वही हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमने ये 2 फॉर्मूले आपको दिए, एक ये, इसी से आपको फॉर्मूले से सवाल करने हैं। तो 1-2 क्वेश्चन में और आपको लिखा हूं, उसके बाद देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस फॉर्मूले से बन सकते हैं। चलिए पहले मैं क्वेश्चन लिख लूं, उसके बाद आपको कराऊंगा। चलो हम शुरू करें क्वेश्चन को लिखना। चलिए शुरू करें हम अपना क्वेश्चन करना। जैसे एक क्वेश्चन हमारा है, श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है। इसमें इस श्रेणी का -81 कोई सा पद जरूर होगा, तो वही बताना है हमें कि कौन सा पद जो है वो माइनस का 81 है। तो nवा पद हमें मान लिया, nवा पद क्या है? 81 है। माना हमने nवा पद क्या है? nवा पद क्या है? माइनस का 81 है। तब a बराबर कितना होगा इसमें? 21, और d बराबर, अच्छा देखो d बराबर दूसरे पद में से हमें पहला पद माइनस करना होगा, तो 18 में से 21 गया तो माइनस का कितना आया? 3, और लास्ट पद हमें दिया गया है माइनस का 81, यानी कि l बराबर हो गया माइनस का 81। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम an यानी कि nवें पद से ही करेंगे, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, an बराबर दिया गया है माइनस का 81, a का मान है हमारा 21 प्लस n हमें निकालना है और d का मान है माइनस का 3। 21 इधर लेके जाओ तो माइनस का 21 हो जाएगा जी, n-1 गुणा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 81 है और माइनस का ही है 21, अगर इसको हम जोड़ें तो हो जाएगा 1 और 1 2 8 और 2 10, 102 n-1 गुणा माइनस का 3, माइनस का 3 इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा बटे में जाएगा भाग में, माइनस से माइनस कटा, 34 दिया होता है 102, n-1 बराबर 1 को इधर ले जाओ तो n बराबर 34 प्लस 1 कितना हो गया? 35, यानी कि n जो है वो 35 आया, यानी कि 35वां पद, इस श्रेणी का 35वां पद कितना होगा हमारा? माइनस का 81। तो इस टाइप का भी सवाल आपके बुक में बन जाता है, आपके टाइप हो सकता है ये भी, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो आपको समझ में आया होगा। ये जो हमारा
अगर ऐसे पूछे कि कौन सा पद -81, तो ये हमारा हमेशा लास्ट पद होगा, क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा। तो हमारा 35वां पद जो होगा वो ही 81 माइनस का होगा। ठीक है, यदि मैं आगे और चलूं, एक क्वेश्चन और लूं अच्छा सा, देखिए एक क्वेश्चन और लिखूं मैं, तो एक क्वेश्चन मैं और लूं, जैसे एग्जाम्पल होगा हमारा कि दो अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम करें तो देखिए, पहले सबसे दो अंकों की ऐसी संख्याएं लिखनी है जो 3 से विभाजित हो। 3 से जैसे सबसे छोटी दो अंकों की संख्या होती है हमारी 10 और सबसे बड़ी होती है 99। ठीक है, दो अंकों की जो 10 है वो 3 से तो कटती नहीं, ना ही कटती है 11। तो पहली संख्या जो होगी वो 3 से कटेगी, दो अंकों की सबसे छोटी होगी 12। तो सबसे पहले जो श्रेणी हमारी होगी उसका जो पहला पद होगा वो कितना होगा, 12। ठीक है, दूसरा होगा 15, तीसरा होगा 18, यानी कि वही संख्या लेनी है जो 3 के पहाड़े में आएंगी। ठीक है, लास्ट पद हमारा होगा 99, क्योंकि 3 से 99 डायरेक्ट कट जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ठीक है, हमें श्रेणी मिल चुकी है, तो इसमें हमें n का मान निकालना है कि n कितने पद होंगे जो 3 से कट जाएंगे। तो एक ही वैल्यू आप बताएं कितनी है इसमें, 12। ठीक है, d बराबर होगा 15 में से 12 गया, कितना बचेगा, 3। क्योंकि 3 ही दिया है तो 3 से कटेंगे तो सार बनकर कितना आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, लास्ट पल जो होगा हमारा l बराबर होगा 99, या इसी को हम कह देते हैं an बराबर। an या l बात एक ही है, an को ही nवां पद कह देते हैं। ठीक है, श्रेणी हमें निकालनी है इसका nवां पद, तो an बराबर या l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन दिया गया है हमारा 99 बराबर ए है हमारा 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है 3। ठीक है, ये इधर लाओ, 99 माइनस 12 बराबर n माइनस 1। अच्छा, ये 3 गुणा में था, इधर पहुंचेगा तो भाग में। ठीक है, 99 में से 12 गया तो कितना बचा, 87/3 इज इक्वल टू n माइनस 1। एक इधर ले जाएंगे, ये आ गया 29। 29 में जब एक जोड़े, 29 प्लस 1 तो कितना आएगा, 30। तो n बराबर कितना आया हमारा, यानी कि इस श्रेणी में 30 पद ऐसे होंगे, मतलब दो अंकों की 30 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कटती हैं। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के भी क्वेश्चन कई बन जाते हैं आपके एग्जाम में। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए और हम आगे टॉपिक पे एक सवाल और लूं मैं, जैसे चलिए एक क्वेश्चन और लूं मैं, जैसे मैंने लिखा उस श्रेणी का उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 78 है। अब आपको इस श्रेणी का जो पद ज्ञात करना है वो 31वां पद ज्ञात करना है, जिसमें आपको दिया गया है 11वां पद 38 और 16वां पद 78। ठीक है, जिसका जो सॉल्यूशन होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने के लायक। इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। देखिएगा, 31वां पद हमें ज्ञात करना है, यानी कि A31 हमें क्या करना है, ज्ञात। 11वां पद हमें दिया गया है 38 और 16वां पद दिया गया है हमें 78। किसी भी सवाल को करने से पहले, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले यह देखना है कि उस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो इसमें जो दिया गया है वो है हमारा 11वां पद और 16वां पद। तो 11वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी बराबर 38 दिया गया है। ठीक है, a प्लस 11 में से एक गया 10, डी बराबर 38। अब ये मैंने आपको इस वजह से लिखाया, मैं तो डायरेक्ट ही लिखता, क्योंकि देखिएगा, यदि 11वां पद है तो हमने 11 में से एक घटाया तो आ गया 10वां पद। यदि हम इसी प्रकार 16वें पद को लिखें, इसको समीकरण 1 लिख दीजिएगा। यदि हम 16वें पद को लिखें तो 16वें पद को ये लिख सकते हैं 15 डी,
a प्लस 15d, a प्लस 15d। क्यों? क्योंकि n में से एक को माइनस करना होता है, 16 में से एक माइनस होगा तो कितना बचेगा? 15। ठीक है, ये आया 78 और ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब आपने पिछले चैप्टर में आपने पढ़ी होगी विलोपन विधि, तो वही उसी विधि से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करिएगा। इसमें a दोनों है तो बराबर, लेकिन दोनों में जो साइन है वो एक तरह है, इस वजह से हम काट तो इसको सकते नहीं, तो इसको माइनस करना पड़ेगा हमें। ये माइनस, ये भी माइनस, तो ये भी माइनस, माइनस से माइनस, माइनस प्लस का होने के साथ कट गया। ये माइनस का 15 है, प्लस का 10, कितना बचा? माइनस का 5d। ऐसे ही ये है माइनस का 78 है और माइनस का ही है 38। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं इसका सुधार दूंगी, ये 73 होगा। ठीक है, चेक करें, ये 73 लिख लीजिएगा। तो 38, 73, 73 में से जब 38 को माइनस करेंगे तो बचेगा 13 में से 8 गया 5 और यहाँ बचा 3, 3 में से, ठीक है 6, 6 में से 3 गए 3, माइनस का 35, तो 5d बराबर आ गया 35, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, तो d बराबर आया 35/5, तो 7, d बराबर कितना आया? 7। तो हमारा जो सार अंतर है वो आ गया 7। ठीक है, अच्छा सार अंतर 7 आ गया, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में d का मान रख दो आप। तो समीकरण 1 में d का मान रखने पर रखिएगा। d का मान जब समीकरण 1 में हम रखें तो a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। ठीक है, a बराबर, अच्छा प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38, इधर ले जाओ, a बराबर 38 माइनस 70, कितना बचा? माइनस का 32, तो a बराबर कितना है? माइनस का 32। ठीक है, जब माइनस का 32 आया तो हमें निकालना है श्रेणी का 31वां पद। निकालो, श्रेणी का जब 31वां पद हम निकालेंगे, a 31 बराबर a प्लस कितना लिख सकते हैं? 30d लिख सकते हैं, एक घटा करके। ठीक है, a का मान है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा 7, 7 है d का मान, माइनस 32 प्लस 7 या 31, 210, 210 में से 32 को घटाओ, देखो ये 0 में से 2 गया तो बचा 8, क्योंकि 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचा 0, 10, 10, 10 में से 3 गया, कितना बचा? 7, और 2, 2 में से 1 गया 1। ठीक है, एक ये वाला चला गया, तो माइनस का 78, 178, यानी कि 31वां पद जो होगा इस श्रेणी का वो होगा माइनस का 178। इस टाइप के और भी कई क्वेश्चन हैं जिसको आप बना सकते हैं इसी आसान कॉन्सेप्ट के साथ। पहले आप ऐसा लिख लीजिएगा, फिर उसी फॉर्मूले को इस प्रकार बना करके विलोपन विधि लगा करके a का मान और d का दोनों का मान निकाल सकते हैं, और जो पद दिया गया है उसको भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। तो आगे चलें हम और नए टॉपिक पर। इसी चैप्टर का जो आगे का टॉपिक है वो होगा सम ऑफ एन नंबर्स, सम ऑफ एन नंबर्स यानी कि संख्याओं का योगफल, एन पदों का योगफल। अभी तक हमने पढ़ा एन पद, एन पद, तो अब होगा एन पदों का योगफल। ठीक है, इसमें जो फॉर्मूले होंगे हम एस एन यानी कि सम ऑफ एन नंबर बराबर फॉर्मूला लिखेंगे एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। यदि हमें लास्ट पर दिया गया है तो एक फॉर्मूला और बन जाता है हमारा, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल। ये भी फॉर्मूला इसी से आया है, क्योंकि लास्ट पद जो होता है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए रह गया, ए इसमें जोड़ दिया। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमारे सम ऑफ एन नंबर्स। ठीक है, जैसे मैं एक श्रेणी लूं, एग्जाम्पल लूं, श्रेणी एग्जाम्पल जो होगा हमारा इसी फॉर्मूले का वो होगा श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 के प्रथम 20 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, करिए इस क्वेश्चन को। इसी फॉर्मूले में हम लगाकर इसको कर सकते हैं। जैसे
n बराबर इसमें दिया गया है 20, क्योंकि 20 पदों का ही मान हमें निकालना है। a बराबर है इसमें 1 और d बराबर होगा 5 में से 1 को माइनस करेंगे कितना होगा 4, और कुछ हमें ज्ञात करना ही नहीं क्योंकि a और n और d है बस। चलो करें, एस एन यानी कि 20 बराबर 20/2 यानी कि n/2, 2 गुणा ए का मान है 1 प्लस, अच्छा n-1 है तो 20 में से 1 घटाया कितना बचा 19, और गुणा डी का मान है 4। ठीक है, 2 ढाई होते हैं 20, तो 10 गुणा, अच्छा देखिए 2 एकम 2, 19 चौक 76। ठीक है, 10 गुणा 76 और 2 हो गए 78, 78 की 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 780, यानी कि इस श्रेणी के जो 20 पदों का योगफल होगा वो होगा हमारा 780। चलिए दोबारा मैं समझाऊं इस फॉर्मूले को। जैसे हमें निकालना है n पदों का योगफल, मान लो ये श्रेणी दी गई थी, इसमें 20 पदों का योगफल यानी कि 1 5 6 6 9 15 15 और 13 28 28 17, ऐसे ही जोड़ करके 20 पदों तक सभी को जोड़ना है, और 20 पदों के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है। जैसे ना हमने ना जोड़कर बिना जोड़े ही इस फॉर्मूले में इसकी जो वैल्यू है वो रख करके हमने डायरेक्ट ही निकाल दिया कि 780 आएगा 20 पदों का योगफल। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, आप अलग अलग लिखकर चेक कर लें, वो भी 780 ही इसका आंसर आएगा। तो चलिए एक क्वेश्चन मैं और करूं। जैसे मैंने लिखा 4 2 0 -2 -4 -6 श्रेणी का जो श्रेणी है के प्रथम 50 पदों का योग बताइए या ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। ठीक है, यदि इसमें हम करें, ये भी हमारा एक एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, तो a बराबर इसमें होगा 4, अच्छा d बराबर होगा -2 क्योंकि 2 घटते जा रहे हैं तो -2, n बराबर होगा हमारा 50। रखिए इसी फॉर्मूले में हम रख दें, तो देखिए एस एन यानी कि एस 50 बराबर n/2, 50/2। ठीक है, 50/2 2a, a का मान है 4 प्लस n-1 यानी कि 50 में से जब 1 को माइनस करा तो कितना आया 49, और डी का मान है -2। ठीक है, यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ये इसको कट कर देगा तो 25 बचा। ठीक है, 25। आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 2 ने 50 को काटा है या 2 ने 2 को काटा है, जरूर बताइए। ठीक है, 4 दूनी हो गया 8 प्लस 49 की 2 से मल्टीप्लाई अगर हमने करी, ये माइनस है यहाँ है प्लस, तो माइनस का आएगा 98। ठीक है, 49 दूनी 98 होते हैं। 25 गुणा देखिएगा, ये माइनस का 98 है प्लस का 8 है तो ये बचेगा माइनस का 90, और इसकी जब हम गुणा करेंगे तो माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस प्लस होता है माइनस। 25 ने में होता है 225 और एक जीरो, तो हमारा जो 50 पदों का योगफल होगा वो आएगा माइनस का 2250, और यही होगा हमारा फाइनल आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। एक मैं इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊं। चलिए एक क्वेश्चन और मैं कराऊं, एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा श्रेणी, श्रेणी को एपी भी लिख सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश में। श्रेणी 10 7 4 1 -2 -5, अच्छा ये यहाँ तक ही रहना, कोई बात नहीं, और लास्ट में लिखा हुआ है माइनस का पद नहीं होगा, 23 पद हम ले रहे हैं। ठीक है, 23 ये जो है वो लास्ट पद है हमारा। अच्छा मैं यहाँ लिख दूं एक प्रकार से प्लस प्लस प्लस, और यहाँ भी मान लो लिख दिया मैंने प्लस माइनस का 23 का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करें। देखिए इसमें दिया क्या है, a बराबर दिया है 10, अच्छा d बराबर जो है वो है -3 क्योंकि 10 में से 3 माइनस हो रहा है,
अच्छा, इसमें एल बराबर दिया है माइनस का 23, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें हमें एन का मान नहीं दिया गया, तो सबसे पहले हम एन का मान निकालेंगे। एन का मान निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एल वाला लगा दो, एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है, लगाओ। एल है माइनस का 23, ए है हमारा 10 प्लस एन माइनस वन गुणा डी, डी का मान है माइनस का 3। 10 अगर इधर लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस का 33, और 3 को भी इधर ले आओ, माइनस का 3 बराबर एन माइनस वन, 11×3 = 33। तो एन बराबर एक इधर आएगा, 11 और एक कितना हो गया 12, तो एन बराबर आया हमारा 12, ठीक है। यदि हम इस सवाल को दूसरे वाले फॉर्मूले से करें, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल, तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। एन कितना आया 12, तो 12/2, ठीक है। ए है हमारा 10 और गुणा एल है हमारा माइनस का 23 यानी कि 23, 2×6 = 12, ठीक, सॉरी, प्लस 6 गुणा, अच्छा 10 में से अगर 23 को माइनस माइनस किया तो कितना आया माइनस का 13, तो 13×6 होता है माइनस का 78, 13×6 = 78। तो हमारे जो 12 पदों का योगफल होगा, 12 पदों का योगफल जो होगा, यानी कि इस श्रेणी का जो मान होगा वो होगा माइनस का 78। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूले से हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए एक दो क्वेश्चन मैं और लूं इस टाइप के, इसी फॉर्मूले से। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, उसके बाद हम करेंगे। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जे, जितने भी मैं आपको करा रहा हूं वो सभी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और करें हम, एग्जाम्पल जो है वो हमारा एक और करें। तो मैं लिखूं एक क्वेश्चन, ए पी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं, के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग उनका योग 78 हो। आपसे ये कह रहा है सवाल कि 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं, कितने पद लें आखिर कि उनका योग कितना हो जाए 78 हो जाए, यानी कि योग 78 हो जाए। तो ये योग ही तो है, तो ये एस एन का मान है, एस एन बराबर कितना है 78, ठीक है। इसमें जो पहला पद होगा वो होगा हमारा 24 और डी का मान होगा हमारा माइनस का 3। अब इसमें कह रहे हैं कितने पद लिए जाए, तो हमें पदों की संख्या ही तो ज्ञात करनी है, तो पदों की संख्या हम क्या मानते हैं एन, ठीक है। इस सवाल को बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा सवाल है और समझ में भी आएगा। तो हमें जब सबसे पहले फॉर्मूला लिखना होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एस एन बराबर दिया गया है हमें 78। अच्छा, ये दो हैं जो वो भाग में है, इधर लेके आएंगे तो किस में हो जाएंगे गुणा में। एन एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। 2a, ए का मान है 24, ठीक है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी का मान है माइनस का 3। करिएगा, 78 दूनी होते हैं 156, 8 दूनी 16, हासिल 1, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, 24 दूनी 48 प्लस माइनस का माइनस, ये माइनस का 3 है प्लस का एन है, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3n और माइनस माइनस प्लस का 3 एकम 3, ठीक है। इसको जब हम करें, इसकी गुणा भी कर लो, हो जाएगा 48n माइनस का 3n² प्लस का 3n, ये सभी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3n² माइनस का 3n। अच्छा, इसको हम जोड़ भी सकते हैं, जोड़ो, 18 और 3 कितने हो गए 48 और 3 कितने हो गए 51, तो 51n और माइनस का 156 बराबर 0। अच्छा, इसको हम 3 से भाग भी कर सकते हैं, 3 से ये भी कट रहा है, ये भी, तो 3 से भाग करो, तो n² माइनस 17×3 = 51 और माइनस 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ठीक है। 52 के ऐसे गुणनखंड जिनको माइनस करने पे कितना आ जाए 17 आ जाए। यहाँ कोई मिस्टेक जरूर हुई है, अच्छा ये माइनस का नहीं प्लस का है, ठीक। 52 के ऐसे गुणनखंड जिनका
जोड़ कितना आ जाए, 17 आ जाए, तो हमारा जो फ्रैक्शन जो वैल्यू मतलब जो गुणनखंड होंगे वो होंगे हमारे n माइनस 13 चौका 52, 13 और n माइनस 4, ठीक है, बराबर 0। ठीक है। एक बार सवाल को चेक कर लीजिए, हमारे दोनों मान ही सही आ रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है, गलत है? तो 1 मिनट में चेक कर लूं सवाल, 1 मिनट। ठीक, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, यानी कि इसके दोनों मान ही सही हैं। n बराबर हमारा होगा 13 और n बराबर होगा 4, यानी कि हम प्रथम 4 पदों का योग भी निकालें फिर भी 78 ही आएगा, और प्रथम 13 पदों का योग निकालें वो भी हमारा क्या आएगा, 78 ही आएगा। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर इसके सही हैं, दोनों ही आंसर क्वेश्चन के राइट हैं, बिल्कुल सही हैं। अच्छा, आप ये सोचेंगे मैंने ये कैसे डायरेक्ट लिख दिया, तो देखिए यहाँ माइनस है, दोनों को जोड़ने पर 17 आना चाहिए, वो भी माइनस का, इस वजह से दोनों क्या हो गए, माइनस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा जरूर। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी मैं इरेज करूं। ठीक है, करिएगा। और एक दो क्वेश्चन और हैं जो इस टाइप के ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊं। जैसे किसी श्रेणी का, किसी श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 तथा प्रथम 17 पदों का योग, 17 पदों का योग 289 हो, तो श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हमें सबसे पहले देखना होता है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये देखना होगा कि उस श्रेणी में, उस क्वेश्चन में दिया क्या है। तो प्रथम 7 पदों का योग हमें 49 दिया गया है, यानी कि S7 बराबर दिया है 49, और इसी प्रकार हमें दिया है S17 बराबर 289, और ज्ञात क्या करना है, SN बराबर। ठीक है, जो दिया है उसी को बस फॉर्मूले में पुट करना है और कुछ नहीं करना। तो S7 बराबर, यानी कि S7 बराबर है 49, तो S7 बराबर, एक बार सूत्र लिख लें, 7/2, तो A प्लस 7 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 6 और D। ठीक है, दो इधर ले जाएंगे, 49, 49, क्योंकि SN का मान है 49, दो इधर जाएंगे तो गुणा में, और भाग में जाएंगे हैं 7। ठीक है, तो A प्लस 6D। ठीक, ये आया हमारा 7 से 7, 49 7 बार में कटेगा, 7 दूनी 14, तो हमारा जो मान आया A प्लस 6D बराबर आया 14। समीकरण एक, इसको हम 1 डाल देते हैं। ऐसे ही इसको करें हम, तो S17 बराबर आएगा हमारा, S17 जो बराबर आएगा 17/2 इज इक्वल टू प्लस A प्लस 2A प्लस, अच्छा सॉरी, इस यहाँ होता है 2A, फॉर्मूले में होता है 2A। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, 2A प्लस n-1, यानी कि 17 में से एक गया 16, और D। ठीक है, अच्छा, ये जो है S17 का मान वो है 289, 17 आएगा भाग में और 2 जाएगा गुणा में। ठीक, 2A प्लस 16D, इसको हम काट सकते हैं 17 17 एक बार, मतलब 17 बार में, 17 दूनी होता है हमारा 34 बराबर 2A प्लस 16D। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2 का। अच्छा, एक समीकरण ये आई हमारी, एक समीकरण आ गई है। जब दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो हमें A का मान और D का दोनों का मान मिल जाएगा। इसी क्रम में हम इसको विलोपन विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि से A और D का मान निकालने के बाद n पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम समीकरण 1 व 2 को आपस में घटाने पर
ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लें, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, घटाने पर, ठीक है, घटाइए। तो 14 प्लस 14 बराबर 2D, 2A प्लस 6D, और 34 बराबर 2A प्लस 16D, ठीक है, माइनस करो, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। 34 में से जब 14 घटाएंगे तो ये आएगा माइनस का 20 बराबर 16 में से 6 गया तो कितना बचा, 10D, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कटा कटा कट गया, और 10 दूनी 20, तो D बराबर, जब हम इसको माइनस करें तो 14 में से 34 गया तो माइनस का 20 बचेगा। ऐसे ही 16 में से 6 में से 16 गया तो माइनस का कितना बचा, 10D, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, और 10 से 20 कैंसिल, कितने बार में, 2, तो D का मान जो आया वो आया हमारा 2। जब D का मान 2 आया तो समीकरण चाहे एक में रख सकते हो चाहे में 2। तो सही है, चाहे एक में रखो चाहे दो। चलो समीकरण एक में रख देते हैं, समीकरण एक से, ठीक है, एक है हमारी 14 बराबर 2A प्लस D का मान आया है 2, तो 6 दूनी 12, 12 इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 14 माइनस 12 बराबर 2A, तो 2 बराबर 2A, और 2 से 2 कैंसिल हुआ, A बराबर आ गया 1। अब A और D का मान हम सूत्र में रख के n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो एस एन बराबर होगा n बटे 2 2A, यानी कि 2 गुणा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है हमारा 2, ठीक है। तो n बटे 2, 2 एकम 2, और 2 एकम 2n, और माइनस के 2 एकम 2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो n बटे 2 गुणा 2n, 2 से 2 कैंसिल, n की गुणा जब n से करेंगे तो क्या आएगा, n की गुणा जब n से करेंगे तो आएगा n स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको मिल सकता है देखने के लिए। तो आपको कैसा लगा ये चैप्टर, आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका इस चैप्टर के रिगार्डिंग कोई सा भी डाउट है तो वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपका डाउट सॉल्व करें और अच्छे से आपके समझ में आए। तो हमारी ये 5वीं क्लास थी, 14 दिन 14 चैप्टर की 5वीं क्लास यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, टाइप हो सकते थे, वो मैंने आपको बताए। आप इसकी ही प्रैक्टिस करिएगा बार बार, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो बनाते रहिए और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको छठा चैप्टर आपके गणित का बहुत ही अच्छे से। तो देखना ना भूलिए, और आपने यदि हमारी पहली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी वो जितनी भी क्लासेस मैंने कराई हैं। और जुड़े रहिएगा हमसे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।